चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं आज। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 2 प्लस 0 माइनस का 1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स इक्वल टू है 0 माइनस 2 5 1। देन फाइंड x each, then x each। ए नंबर है हमारा माइनस का 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ट्राई करिए भाई आप लोग। देखो पहले हमारे मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2 की है, दूसरी भी क्या है 2 क्रॉस 2 की है, और जो जिसके इक्वल है हमारे पास वो भी क्या है 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा है, इन दोनों को हमें ऐड करके कंपेयर करा देना है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं भाई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 एंड 2 प्लस 0 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स इक्वल टू 0 2 5 1। ऐड करते हैं इन दोनों को हम लोग, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ से जाएगा हमारे पास एक्स माइनस का 1 3, या कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का एक्स प्लस का 3 है माइनस एक्स प्लस 1 ऐड होगा हमारा, तो कितना होगा 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे मिलेगा हमारे पास x प्लस 2, और ये होगा हमारे पास 0 2 एंड 5 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल करेंगे। इक्वल करने पे हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक चीज़ मिला हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 2, दूसरी चीज़ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 5 मिलेगा, और ये 4 एक्स प्लस, आगे देख लेते हैं इसमें हम लोग, तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ से क्या क्या मिलेगा हमारे पास, x कॉमन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 3 मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा। एंड यहाँ से अगर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। तो क्या कोई प्रॉब्लम है 4 माइनस एक्स, यहाँ माइनस 2 आएगा बेटा, यहाँ माइनस 2 होने की वजह से यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1। तो इन सब में से हमारे पास x यहाँ माइनस 2 होगा, माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 मीन्स x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास माइनस का 1 मिल जाएगा। इन सब में से कॉमन हमें क्या मिल रहा है x इक्वल टू माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 आ गया। ये आई बात समझ में? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इरेज कर दिया जाए भाई ये, चलिए तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं।
आगे क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इफ 1x1 एक मैट्रिक्स है हमारे पास, दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 2 0 5 1 0 3 2 एंड तीसरी मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ रही है x1 माइनस का 2 और ये है हमारे पास 0 के इक्वल, मीन्स कह सकते हैं x इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्राई करिए भाई। आगे हमारे पास इस सवाल को अगर समझ में ना आए तो बोलो भाई, बिगाड़ दें। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि इफ 1x1 1 3 2, ये हमारे पास 1 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 3 की है और ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आगे किसके इक्वल हमारे पास? 0 या नल मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई जिसमें वेरिएबल क्या हमारे पास x, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है और हमें उसी को फाइंड करना है कि x क्या होगा हमारा। तो निकालें भाई। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हमारा इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये हमारे पास क्या है 1 क्रॉस 3 की है और ये 3 क्रॉस 3 की है और ये 3 क्रॉस 1 की है। देखते हैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगी हमारे पास मैट्रिक्स वो बनेगी 1 क्रॉस 3 की बनेगी। पहली बात तो नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सेकंड के क्या है नंबर ऑफ रो के इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारा कैसा है पॉसिबल है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा हमें 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा और आगे हमारे क्या दे रखा है 3 क्रॉस 1 का दे रखा है। तो ओवरऑल इसमें क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो करते हैं भाई, क्या आएगा इसका आंसर 1x1 मल्टीप्लाई करना है हमें 1 3 2 0 5 1 0 3 2 और एक कॉलम मैट्रिक्स है x1 माइनस 2 और ये 0। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या आएगा हमारे पास, यह जाएगा हमारे पास कितना 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि 1 0 0 पे इस रो का कॉलम के साथ करेंगे। फिर 3 5x मीन्स 5x प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3 5 इंटू एक्स एंड 1 इंटू 3। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1 2x मीन्स x प्लस 4 मिल जाएगा। वन प्लस, चलिए आगे ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे पास, क्या आएगा x1 माइनस 2 और ये 0। 1 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका हमारा इसके साथ होगा, तो ये बनेगा हमारे पास 5x प्लस 6। इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। मीन्स सॉरी, सबको हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड करके लिखना है भाई, 1 इंटू एक्स प्लस दिस, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, तो कितना हो गया हमारे पास 2x 6 मीन्स 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2। ओके, आगे चलें। चलिए इसी में हम लोग आगे एक क्वेश्चन चलते हैं, कॉपी कर लो भाई। चलिए तो हम लोग यहाँ को इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन लिखो। कह रहा है कि इफ AB इक्वल टू A एंड
बी ए इक्वल टू बी, बी ए इक्वल टू बी, देन फाइंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा भाई? पहला ऑप्शन है कैपिटल बी, मीन्स मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा। ऑप्शन बी है हमारे पास कैपिटल ए, सी है 1, डी है ऑप्शन 0। इसे ट्राई करिए भाई आप लोग जल्दी से। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 2 -1 3 एंड बी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स -1 3 and 2, then a square b इक्वल टू, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है कि डायगोनल मैट्रिक्स 5 4 11, ऑप्शन बी है डायगोनल मैट्रिक्स -4 3 18, ऑप्शन सी है हमारा कि डायगोनल मैट्रिक्स 3 1 8, और ऑप्शन डी है हमारे पास बी। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई आपके, ट्राई किए। पहला वाला तो ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं आगे हम लोग इसमें। देखिए क्या दे रखा है भाई, गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। मीन्स ए बी इक्वल टू ए दे रखा है एंड बी ए इक्वल टू बी दे रखा है ना। और हमें बात करना है कि फाइंड करना है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है कि बी इंटू बी, बी स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब है कि बी इंटू बी, ठीक है। अब बी हमें पता है कि ये बी ए के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग बी ए को एक बी की जगह पे, और इसे हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो जो ए बी है, ए बी है तो क्या होगा हमारे पास, ए बी का मतलब होता है हमारे पास ए, ए बी का मतलब ए, और फिर से हमें क्या मिलेगा, बी ए इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि जो बी स्क्वायर है वो रियल में क्या है हमारे पास, कैपिटल बी मैट्रिक्स है आपकी। जो बी मैट्रिक्स है वही क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर बी जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी मैट्रिक्स ही मिलेगी। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे भी ट्राई किया होगा। इफ डायगोनल ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 2 -1 3 एंड बी इक्वल टू हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स -1 3 एंड 2 है। फिर पूछा, उसने बुलाया कि निकालने के लिए हमें कि ए स्क्वायर बी क्या होगा, ठीक। तो घबराने वाली बात है नहीं। अब डायगोनल मैट्रिक्स में लोगों ने देखा है कि अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता क्या है, वहाँ पर डायगोनल के, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों के, ठीक है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास जैसे ये लिखा है हमारे पास कि डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 इनटू डायगोनल मैट्रिक्स B1 B2 एंड B3, ये हमारे पास इक्वल होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स A1 B1 A2 B2 A3 B3। हम लोगों ने कल बात की थी इस प्रॉपर्टी पे, बस उसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेना और हमारा आंसर दिखने लगेगा। हमें निकालना है ए स्क्वायर बी, मीन्स ए इंटू बी निकालना है। जरा सोचते हैं हम लोग, ए क्या हमारे पास, ए है डायगोनल मैट्रिक्स 2 -1 3 इंटू, फिर से हमें इसी का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 -1 3
एंड बी जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स -1 3 एंड 2। चलो हम लोग डायगोनल के जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं। मीन्स क्या आएगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2 2 -1, तो क्या आएगा -4, -1 1 हो गया, 3 के साथ आएगा मल्टीप्लीकेशन में तो 3 हो जाएगा हमारे पास, 3 × 3 × 2 मीन्स 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिख रहा है भाई यहाँ पर, बी ऑप्शन। क्लियर, कोई दिक्कत? आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है यहाँ पर। चलिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। ये क्या चीज़ है भाई, इससे भी समझते हैं हम लोग अच्छे से। ओके, चला जाए। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं उसका, बस इसी पे हमें बात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए एक बात करते हैं कि लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। अब अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं AT या फिर हम लोग A डैश से। उसमें करते क्या है हम लोग, सीधी सी बात है कि हम लोग रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स फर्स्ट जो रो होती है वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाती है और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि A11 A12 और यहाँ पर A21 A22, कोई दिक्कत? बस यही करते हैं हम लोग, और भी कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं भाई, फिर उसका निकाल के देखते हैं। A सपोज करते हैं हमारे पास अगर ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। अगर हमें इसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो सीधी सी बात है कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा और हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हो गया हमारे पास क्या। अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो पहले यहाँ पर अगर हमारे पास A11 था, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर A12 था तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास A12 आ गया, मतलब इस प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास 2 1 आ गया आया। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ तो A11 है, यहाँ पर पहचानना हमारे लिए मुश्किल है। मीन्स यहाँ पर AI लिखा हुआ है, मतलब कि I इक्वल टू यहाँ पर क्या है J है, यहाँ पर भी क्या है I इक्वल टू J है, लेकिन यहाँ पर हमारा I इक्वल टू J नहीं है, यहाँ पर हमारे पास I इक्वल टू J नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है हमारे पास, जो इस पे A पे जो हमारे पास J था वो A डैश पे क्या आ गया हमारे पास I बन गया है, बन गया ना। सारा का सारा कुछ वही आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले तो हम लोग इसको यही लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं भाई कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AT R A डैश। एंड अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, AIJ अगर हमारे पास क्या है M क्रॉस N है, या हम लोग ये कह दें कि जो है N आर्डर का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो जो A डैश होगा देन A डैश आर ट्रांसपोज ऑफ A
क्या बन जाएगा, अभी हमने बताया जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो जे क्या बन जाता है हमारे पास आई, और आई क्या हो जाता है हमारे पास जे बन जाता है। मीन्स दोनों ही क्या होते हैं आपके रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये ए जे आई आएगा, और इसको अगर हम लोग एम क्रॉस एन ही कहें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एन क्रॉस एम बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए आई जे क्या है, एम क्रॉस एन है, ए डैश आर ए टी, अगर हमें ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जे को आई से इंटरचेंज करेंगे। अगर आज जे को आई से इंटरचेंज कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर किस में चेंज हो रहा है, हमारे पास कॉलम में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। मतलब ट्रांसपोज निकालने पे हमारा क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक चीज़ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें इसको कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, चेंज रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना ही क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। याद रखना यहाँ पर कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका आर्डर हमारा चेंज होता है, लेकिन अगर वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हुई तो उसके आर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आर्डर हमारा n है तो फिर वो आर्डर n का मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के आर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वहाँ पर हमारा क्या होगा, आर्डर भी चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज का। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। आप ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिए और बाकी ये आपका लिखा हुआ है, कॉपी कर लो भाई जल्दी से। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसपोज, properties of a transpose of a matrix। मैट्रिसेस। चलिए पहली प्रॉपर्टी पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है इसकी। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज निकाला और फिर से अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस का, अगर हमें होल दो मैट्रिक्स हमारे सम या डिफरेंस में आए, दो मैट्रिसेस अगर हमारे सम और डिफरेंस में आए और इसका हमें होल ट्रांसपोज निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिवर्सल लॉ। अब हम लोग इसी को जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके भाई, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग A1 A2 एंड डॉट डॉट AN का अगर हमें ट्रांसपोज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, AN को पहले लिखेंगे और A2 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज। आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर से इसका हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग स्केलर को बाहर करके इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब कहने का है
कि ए का ट्रांसपोज कर लो और फिर उसमें क्या करो, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वली आएंगे दोनों रिजल्ट्स। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 6 प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की कोई इंटीग्रल पावर दे रखी गई है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हम पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और फिर इंटीग्रल पावर लगाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है, इफ A इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 A3 हो और तुमसे कहे कि इसका ट्रांसपोज करिए, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा देन AT इक्वल टू A होगा, मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 और A3 निकल कर आएगा, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स से अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसके ना आर्डर पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही उस मैट्रिक्स पर भी कोई फर्क पड़ेगा आपका, याद रखेंगे। चलिए फिर कॉपी कर लीजिए भाई। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांसपोज हम लोगों ने पढ़ा है तो इसका हम लोग यूज कब करेंगे, कहाँ पर करते हैं इसका यूज हम लोग। इसका यूज काफ़ी जगह पे मिलेगा आपको। जिसका यूज है वो है हमारे पास कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है और कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये जानने में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज का यूज करते हैं। फिर आगे हम लोग जब इन्वर्स निकालते हैं, जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, वहाँ पर भी हम लोग ट्रांसपोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 जगह हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइटल हमारे पास आएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है भाई, कोई बताएगा इसमें? चलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जब हम लोग ट्रांसपोज निकाले थे तो उसमें क्या था हमारे पास कि जे आई से और आई जे से रिप्लेस हो गया था। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि उसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ करके सारे के सारे क्या होंगे आपके इक्वल, सारे के सारे इक्वल ना कह करके हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, फिर देखते हैं। इससे हमारे पास कोई a इक्वल टू है, मीन्स ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिखा है a b और ये c है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि g h और f, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा g h और यहाँ पर भी f। देखो मेन डायग्राम हमारे पास a b c लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जो a11 है और ये a12 है और ये क्या हमारे पास a13 है और ये क्या है a21 है, a22 है और a23 है, a31 है, a32 है और a33। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मेन डायगोनल में हमारे पास उन एलिमेंट्स पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास जो i और j हैं वो कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। मीन्स i इक्वल टू क्या हमारे मेन डायगोनल में इक्वल मिलते हैं, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं मतलब अपर ट्रायंगुलर में और लोअर ट्रायंगुलर में i और j क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट होते हैं। मीन्स यहाँ पर मुझे यहाँ पर देख रहे हैं
कि जब हम लोग A12 है हमारे पास तो यहाँ पर क्या है A21 है, A12 है वो A21 है, मीन्स दोनों कैसे यहाँ पर सेम है। A13 है H है, यहाँ पर A31 है वो भी क्या है हमारे पास H है। तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने में क्या होता है हमारे पास Z2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स होता है वो यहाँ पर आता है हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास इक्वल हो रहे हैं, है ना। तभी हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो फिर से हमें क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिले, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वो क्या है हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स अब यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट A इज अ मैट्रिक्स। हाँ, एक बात और बात करते हैं यहाँ पर कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं वो कैसे होती है हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अगर उसने किसी ने कह दिया है कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं भाई, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स A इक्वल टू हमारे पास क्या है, Aij हो ऑर्डर n का, ठीक है। तो अब स्क्यू सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है, मीन्स जो डेफिनेशन है वो है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें फिर से A ही मिलेगा। इसका मतलब है कि if AT इक्वल टू A then A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे भाई, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तब भी हमारे पास वही चीज मिलने वाली है। कैसे, अगर हम लोग AT निकालें यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, ये A B C रहेगा, ये G जो होगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला G, और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और G H यहाँ पर F और F यहाँ पर मिलेगा। तो दोनों कैसे हमारे पास मैट्रिक्स सेम है। इसका मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं और वही मैट्रिक्स मिलती है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या एक चीज और याद रखना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग और कुछ। तो A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात समझ में आ गई, ओके। कॉपी करिए फिर जल्दी से भाई। अगर हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखना चाहें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लिख लेते हैं इफ A इज सिमेट्रिक देन A इक्वल टू Aij n क्रॉस n। यहाँ पर देखेंगे कि जो Aij होगा वो जो होगा वो Aj के इक्वल होगा, कब, जब I डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, J होगा। तो ये भी जो हमारे पास है तो ये भी एक डेफिनेशन ही है आपकी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है कि इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A इक्वल टू, अगर हमारे पास J है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Aij इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, Aj होगा, कहाँ पर, जब I डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, J होगा। मतलब जिन प्लेसेस पे, जिस एंट्री पे हमारे पास I इक्वल टू J नहीं होगा वो क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, मीन्स Aij इक्वल टू Aj होगा। बिगाड़े, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सेकेंड है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या है, ये भी हमारे पास। अब इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं और वो माइनस में दे देता है हमारे पास, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर कि लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ
AT इक्वल टू माइनस का A, ठीक है। देन A इज a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, ओके। चलिए अब हम ऊपर से देखते हैं कि जो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया है वो अगर हमें क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, जैसे AT इक्वल टू हमारे पास क्या है, A है, इसका मतलब ये है कि ये आया A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो इसके एलिमेंट्स होंगे AIJ होंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, AJI होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। इसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा A इक्वल टू AJI, ठीक है, N क्रॉस N, जो AT लेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, AJI आएगा और N क्रॉस N आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम क्या है, 0 रहा है, मतलब इनके करेस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका सम क्या होगा हमारे पास, 0 आएगा। इसका मतलब है कि AJI प्लस AIJ इक्वल टू 0। ये होंगे कब 0 हमारे पास, कब होंगे भाई, जब अब ये चीज़ हमारे पास 0 कब होगी, हमारे पास 0 तब हो सकती है कि जब यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, J हो जाए, F यहाँ पे सकते हैं कि F I इक्वल टू J, तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास AII प्लस AII, I इक्वल टू J है तो J की जगह मैंने क्या रख दिया, A रख दिया। यहाँ पे आया हमारे पास 2II आया, मीन्स 0, मीन्स AII इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है कि जहाँ पर I इक्वल टू J है, I इक्वल टू J है, वहाँ पर क्या होगा हमारे पास, एंट्री क्या होगी, वहाँ पर 0 होगी, क्या होगी, 0 एंट्री होगी, और बाकी में क्या आएगा हमारे पास, अपोजिट आएगा। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल पे कि A इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 0 0 आएंगे और यहाँ पर G होगा, यहाँ पर माइनस का H होगा, यहाँ पर F होगा, तो यहाँ पर माइनस का G होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर माइनस का, तो ये क्या है हमारी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, 0 0 होते हैं, और जो वैसे जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो रिवर्स में, मतलब कि अपोजिट साइन पे होते हैं। इससे हमारे पास A12 जो है प्लस का है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन साइन कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा, किसका, A21 का, ओके। कॉपी करिए भाई इसको भी। चले नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास, वो है चेकिंग केसेस ऑफ ट्रांसपोज मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हमें ट्रांसपोज की जो है मदद से कोई मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इस चीज़ का पता करना है। यहीं पर हमारे पास ट्रांसपोज का यूज होता है। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर पे बात करेंगे।